दोस्तों ये जो छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स आप लोग देख रहे हैं ये है चेरी फ्रूट फ्लावर्स। और मेरे गार्डन में हर साल बसंत ऋतु आने से ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। तो इसकी कलर तो ब्यूटीफुल है ही, और इसके साथ साथ इसकी जो फ्रूट्स बनते हैं यानी कि चेरी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसी चेरी की ये फ्लावरिंग है। तो ढेरों सारे फ्लावरिंग आए और फ्लावरिंग खत्म होते ही इनमें फ्रूट से भर जाएंगे, छोटे छोटे रेड कलर की चेरी फ्रूट। तो ये प्लांट तब देखने में और भी ब्यूटीफुल बन जाते हैं। और मेरे गार्डन में ढेरों सारे बर्ड्स और बीज आते रहते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे फ्रूट्स बनते हैं चेरी फ्रूट्स वो खाने में खट्टा मीठा होते हैं और बर्ड्स तो बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप किस तरह से ये चेरी फ्लावर प्लांट की केयर करेंगे। और ये जो सभी चेरी फ्लावर्स लगे हुए हैं इनमें से कुछ तो चेरी फ्लावर झड़ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो इस प्लांट की किस तरह से मैं साल भर केयर करती हूँ जिसकी वजह से मुझे फ्लावरिंग से फ्रूटिंग मिलते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों ये जो चेरी प्लांट है ये मेरे पास 3 से 4 सालों से है और हर साल मैं आप सबको इसकी फ्रूटिंग भी दिखाती हूँ, लेकिन कभी भी फ्लावरिंग के बारे में मैंने आप सबसे जिक्र नहीं की थी। तो आज मैं पहले फ्लावरिंग के बारे में बातें करूँगी और उसके बाद बाकी सब जो केयर टिप्स है वो बताऊँगी। तो सालों में जब बसंत ऋतु आने की शुरुआत होते हैं तब भी मेरे चेरी प्लांट में फ्लावरिंग से भर जाते हैं और पूरे प्लांट कोई भी ब्रांचेस खाली नहीं रहते। आप अभी जो देख रहे हैं ये 60% आए हैं, अभी भी 40% बाकी है इनमें फ्लावरिंग खिलना। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कितने सारे बर्ड्स अभी भी लगे हुए हैं और छोटे छोटे हैं। मार्च महीने से लेकर मई महीने तक इनमें होते हैं और इनमें ढेरों सारे बीज और बटरफ्लाइज बैठते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर्स है बहुत ही ब्यूटीफुल है और पॉलिनेटर की बैठने से इनकी पॉलिनेशन भी हो जाते हैं, जिनसे फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होना बहुत ही इजीली हो जाते हैं। और दोस्तों अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं फ्लावर्स में, लेकिन मैंने कभी भी नहीं की है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मुझे नेचुरली ये फ्लावर से फ्रूट्स मिलते हैं। चलिए अब पानी के बारे में जान लेते हैं। चेरी प्लांट को पानी बहुत पसंद है, इसीलिए आपको इस बात की ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए मेरे जो प्लांट है ये मिट्टी ज़्यादा गीले नहीं है लेकिन पूरे सूखे भी नहीं हैं, इस तरह से मॉइस्ट रखना पड़ेगा इस चेरी प्लांट की मिट्टी को। अब चलिए जान लेते हैं प्रूनिंग के बारे में। मेरे ये जो चेरी की प्लांट है दिसंबर महीने में जब ये डॉर्मेंसी पीरियड से उठे तो तभी मैंने इस प्लांट को हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि प्रूनिंग करने से बहुत ही अच्छे प्लांट की हेल्थ भी होते हैं और इसकी जो शेप है वो भी अच्छे लगते हैं देखने में। और हम लोग टेरेस गार्डनर है, ज़्यादा बिग साइज़ की अगर प्लांट की शेप होगी तो बहुत ही रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि आंधी तूफान तो होते ही रहते हैं, इसीलिए प्लांट को मैं कट करके रखती हूँ। तो देखिए अभी मार्च महीना है तो इसी टाइम में कितने अच्छे फ्लावरिंग हुए हैं, इसीलिए प्रून करना बहुत ही अच्छे होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। तो देखिए सभी ब्रांचेस में कितने सारे बर्ड्स लगे हुए हैं। तो आप भी कीजिए आपके प्लांट के शेप को अच्छे रखने के लिए और प्लांट की ग्रोथ को अच्छे करने के लिए, इसीलिए प्रूनिंग करना बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब चलिए खाद के बारे में जान लेते हैं। जब मैंने इस प्लांट को प्रूनिंग की थी तब चारों तरफ से मिट्टी को गुड़ाई करके मेरे घर पे तैयार की गई किचन कंपोस्ट उसकी 2 मुट्ठी मैंने चारों तरफ डाल दी थी। बस इतना सा ही मैंने फ्लावरिंग आने के पहले ही की थी। अभी चलिए जान लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैं तो कभी भी मेरे गार्डन में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी प्लांट में। तो ये जो चेरी की प्लांट है इसमें भी मैं केमिकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप नर्सरी से केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो नर्सरी से बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैं मेरे इस चेरी की प्लांट में ऑर्गेनिक प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन करती हूँ, और वो भी केले के छिलके से। जो पके हुए केले हम लोग खाते हैं उसको मैं पानी में
भिगो कर रखती हूँ एक बॉटल में और उसको 2-3 दिन के बाद, अभी फ्लावरिंग सीज़न है तो अभी मैं इसको मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई करके इसमें डाल दूँगी। बस यही जो कली के छिलके हैं, यही फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को बहुत ही हेल्दी बना देगी। तो मिट्टी को पहले इस तरह से मैं गुड़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। और ये जो नीचे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि एक ही पॉट में इतना सारा डिफरेंट टाइप की प्लांट रखना उचित नहीं होता है, क्योंकि वो प्लांट्स इस मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो जो फ्रूटिंग प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम मिलते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे प्लांट्स को हटाकर मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई कर दी है। अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी और वो भी केले की छिलके की पानी। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं कोई भी फ्रूटिंग प्लांट में जब फ्लावरिंग आते हैं तब देने से। और इस NPK का मतलब होता है N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम। ये तीनों अगर आप फ्लावरिंग प्लांट में देते हैं तो फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे होते हैं, फ्लावर्स ज़्यादा प्लांट से झड़ते नहीं हैं, तो ये देना बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए मैंने बटल में केले के छिलके को रखी थी, तो वहाँ से मैंने कुछ पानी इस मग में डाल दिए है, क्योंकि डाइल्यूट करके देना है। अभी मैं इसको प्लांट में अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप कभी भी इस केले के छिलके के पानी को डायरेक्टली पॉट में मत दीजिएगा। पानी के साथ मिलाने के बाद ही आप पॉट में दीजिएगा। खाद देने से वो थोड़े देर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से प्लांट को बहुत ही हेल्प होते हैं। वो रूट्स के सहारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होते हैं वो ले लेते हैं और पूरे प्लांट में वो पहुंचा देते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं फ्रूट के बारे में। इसकी जो फ्रूट है वो एकदम छोटे छोटे लाल लाल टमाटर की तरह होते हैं, आप लोग जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर। और फ्लावरिंग हो जाने के 3 से 4 वीक के बाद ही इनमें फ्रूटिंग आते हैं और ढेरों सारे फ्रूट्स बनते हैं। ये देखिए मेरे एक फ्रूट्स बने हुए हैं, ये देखिए ये टूट भी गए हैं और ये कच्चे हैं इसीलिए ये ग्रीन है, और पकने से ये पूरे रेड कलर के बन जाते हैं, तो तब देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, जिसकी वजह से मेरे प्लांट में ढेरों सारे बर्ड्स आते हैं इसको खाने के लिए। इस चेरी प्लांट में जो फ्रूटिंग होते हैं वो बहुत ही जूसी होते हैं और विटामिन C से भरे हुए होते हैं, इसीलिए इसको खाना बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बहुत अच्छे मात्रा में इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए इस प्लांट को आप ज़रूर गार्डन में लगाइए। मैं तो लगाई है मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग इसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। और जून और जुलाई महीने में इसकी जो फ्रूटिंग है वो पूरे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरे रेड कलर की पक जाते हैं, तो यही राइट टाइम होते हैं चेरी को हार्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी सनलाइट के बारे में। चेरी प्लांट को अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए दिन की 6 घंटे की धूप चाहिए। मेरे ये जो प्लांट है ये ईस्ट साइड में है और सुबह की जो धूप आते हैं तो इसको पूरे मिलते हैं, इसीलिए इनमें इतने अच्छे फ्लावरिंग होते हैं और हर साल अच्छे से फ्रूटिंग भी होते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए अच्छे से फ्रूट बनाने के लिए सनलाइट की बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इस प्लांट को आप जहाँ भी रखेंगे तो दिन के 6 घंटे की धूप इस प्लांट में पड़े, इस बात की ख्याल रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इस प्लांट को वेल ड्रेन चाहिए और बहुत ही एसिडिक सॉइल इस प्लांट को पसंद है, और इसके साथ साथ इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड भी रखना बहुत ही पसंद होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी इस प्लांट को पसंद है लेकिन पॉट में प्लांट जमे रहे इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं प्लांट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितना भी मैं मेरे प्लांट को केयर करती हूँ, मेरे प्लांट के ऊपर अप्लाई करती हूँ, वही मैं आप सबसे शेयर कर दी है। अगर वीडियो को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो के एंड तक देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन एक पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए।
टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।